व्यूअर्स, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच अब ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान बड़ा ही वन साइडेड वे में ऑस्ट्रेलिया से जीत गया है। मेरे साथ मौजूद है रामिस फ्रॉम पाक पैशन। बात होगी द गुड, द बैड एंड द अगली के ऊपर। रामिस, क्या हाल है आपके? आप सुनाए, ठीक ठाक आज तो आप बहुत खुश होंगे। जी, जाहिर है 7-7.5 साल बाद आप सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से एक भी T20 नहीं जीते थे। मतलब 2018 के बाद ये हम दूसरा जीते और वो भी सीरीज ही जीत ली है। बहुत बड़ी उससे बात पहले है। हमने 7 मैच खेले तो सातों ही हारे थे। और विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। वर्ल्ड कप से पहले ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो मोमेंटम बन रहा है टीम का, प्लेयर्स का मोराल बहुत ही ऊपर जाएगा। और अभी हम मैच की गुड बैड और अगली पार्ट पे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल रामेश, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको इस पूरी गेम में जो गुड पार्ट है वो क्या लगा? गुड पार्ट, आई डोंट थिंक सो किसी को भी वो बैड भी लगा होगा सलमान अली आगा की कैप्टन नॉक। आई मीन यार, जो वो खेला है, जिस तरह के सलमान अली आगा ने पहली विकेट गिरने के बाद जिस तरह डोमिनेट किया है, चाहे वो जेवियर बार्टलेट ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। कॉनमैन जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर है, मैं सीरीज से पहले उसको बहुत रेट कर रहा था, मैंने आपसे बात भी हुई थी कि वो बड़ा अच्छा बॉलर है। उसको जिस तरह डोमिनेट किया, फिर मतलब कि एक्सेप्ट जैम्पा उनका सबसे अच्छा बॉलर, जिसको पाकिस्तान के आज पहली दफा हमने देखा बड़ा स्मार्टली खेला है, बिला वजह अटैक पे नहीं गए। तो आज वो तय कर दिया जी कि 1 डाउन सलमान अली आगा कैप्टन ही होंगे, हु विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सलमान अली आगा की। लेकिन मैं पिक करूंगा उस्मान खान के नॉक को। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल करता नजर आया है, जहाँ पे हम देखते हैं 11वें 12वें 13वें ओवर के बाद जो है ना, विकेटें गिर रही होती हैं ज़्यादा और वो वाले मामला बन नहीं रहे होते कि एक इनिंग्स बने। और उस्मान खान को पिछले मैच में मौका मिला, कोशिश की उन्होंने कि वो अच्छा खेलें, लेकिन सवालात थे बहुत सारे। क्योंकि जाहिर है जब हम उस्मान की बात करते हैं तो फिर हम मोहम्मद रिजवान भी हमारे जहन में होते हैं, ख्वाजा नाफे जो है यंगस्टर वो भी हमारे जहन में। तो बहुत ही एक ऐसा स्पॉट है जिसपे सवालात जो हैं वो उठ रहे होते हैं। फिर मोहम्मद हारिस को हम नहीं भूल सकते, वो भी एक एक्साइटिंग एनर्जी लेकर आते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस्मान खान की जो आज की परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल से दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, कीपिंग इन माइंड के हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड कप पे। आगा नो डाउट उनका नॉक जो था वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स था जो उन्होंने आज खेला। लेकिन इसी तरह का नॉक उन्होंने हमने देखा पहले मैच में भी खेला था, रन्स कम थे लेकिन जो कंट्रीब्यूशन थी वो इसी तरह की थी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि जी गुड पार्ट था। लेट्स कम टू द, हम देखें ना थोड़ा सा बस ऐड ऑन उस्मान पे एक तो अननेसेसरी प्रेशर, हम कितनी बात करते थे सीरीज से पहले कि कितना प्रेशर होगा और किस बेस पे सिलेक्शन हुआ। माइक हेसन ने कहा जी वो नॉट आउट्स आते हैं। और सबसे चीज थी ना आज, अगर हम देखें मेरे भाई, उस्मान की बारी आई है अंडर 10 ओवर्स आई गेस, जब 10 ओवर से पहले भी आप खेल रहे थे। उसके पास एक टाइम था, उसने उस टाइम को कंसोलिडेट किया। पहले 15 20 25 बॉलें ली उसने अपने, फिर उसने अपना गेम बिल्कुल ही चेंज किया। जिस तरह वो हिटिंग कर रहे थे, चाहे वो बार्टलेट है, चाहे वो शॉन एबर्ट है, एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं यार, मजाक नहीं होता। और कीपिंग उनकी नो डाउट। और आज जिस तरह वो कह भी रहे थे कि मतलब मैं मेरे पे ट्रस्ट है बहुत ज्यादा, तो इट्स अ गुड पार्ट जी। बिल्कुल। और एक और चीज इसमें मैं मजीद एक चीज ऐड करूंगा कि देखें आप, आज बाबर आजम आउट हुए, बिल्कुल आज मिडिल ऑर्डर में जो है मामलात और बने। लेकिन आप देखें कि कितने आराम से आने वाले प्लेयर्स ने, जो आपके लेटर मिडल में आए हैं और मिडिल में आए हैं, उन्होंने महसूस भी नहीं होने दिया कि आपका जो है मेन की बैटर्स जो हैं वो चले गए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमेशा पाकिस्तान जिसमें लैग करता था। पहले होता था जी कि मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, बाबर आजम आउट हो गए तो टीम गिर गई। बिल्कुल। या फिर उसके बाद इस तरह के एक दो की प्लेयर्स होते थे जो आउट हो जाते थे तो लगता था आप। लेकिन अब आपके पास प्लेयर्स ऐसे आ गए हैं कि जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं। ऊपर से आपके साइम अयूब जो है वो अच्छा खेल रहे हैं। साहिबजादा फरहान की इनिंग्स जो है अभी पेंडिंग चल रही है। और ऑब्वियसली वही बात करूंगा जो एजाज ने भी 1-2 दिन पहले की थी कि प्रेशर अब साहिबजादा फरहान पर भी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाते तो ओपनिंग स्लॉट तो उनका है ही है जिस पे वो खेल सकते हैं। तो वो भी बैड पार्ट में हम इसे कर सकते हैं, बैड पार्ट में कर सकते हैं। और फिर फखर जमान आज बेंच थे, तो अगर फखर जमान आते हैं तो वो भी मिडिल ऑर्डर में इन पिचेस पे जो है ना वो एक सवालिया निशान बना हुआ है। तो वो भी बातें हो रही है कि शायद वो ओपनिंग कर रहे हो पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी चीजें चल रही है असल में ना। फिर वही प्रॉब्लम है जो लास्ट आपसे भी बात की थी मैंने। सबसे बड़ा मसला आ रहा है आपके प्लेयर्स को एडजस्ट कैसे करना है। बाबर आजम
मेरा ख्याल है नंबर 4 पे इतना T20s नहीं खेले, वो ज़्यादा ओपन या वन डाउन खेले हैं। अब बाबर को टॉप ऑर्डर से हटा के जब मिडिल में लेके आएंगे तो उनके लिए ज़ाहिर एडजस्टमेंट मुश्किल हो रही है। आज तो चले ठीक है, और थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा कि यार वो आउट होने वाला बॉल नहीं था। मैं अगर आपको देखूं, इट वाज अ स्ट्रेटर बॉल, वो आपसे स्ट्रेटर बॉल नहीं है अगर रीड हो रहा तो बाबर के लिए कंसर्निंग है। साहिबजादा फरहान की जहाँ तक बात है, देखें ये अब बात शुरू हो चुकी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात शुरू हो चुकी है कि ही इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। बाबर इज always do well on the in the top order in the opening slot, so why not try बाबर आजम। अब ये बातें भी शुरू हो गई और ये प्रेशर पड़ता जाएगा। एजाज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने देखी थी और उसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि साहिबजादा फरहान देखें आज अच्छा भला चौका आ गया है। मतलब यार तुम्हारे पास 20 ओवर पड़े, इतना प्लेसिड ट्रैक है, अगर आपकी ओपनिंग, आपको ही पता है, मुझे पता है ओपनिंग्स रहती ना आज, ठीक है, तो आई थिंक आप आज 220 तक ले गए। लेकिन देखिए रामे साहब, सीधी सी बात है, हमेशा हमने एक ही बात सुनी शायकीन से भी, एक्सपर्ट से भी, कि यार ये हमारे प्लेयर्स नई चीज़ें क्यों नहीं ट्राई करते। जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट हो रहा है, जिस तरह आपका बाकी लोग कर रहे हैं, साउथ अफ्रीकन टीम देख लें, ऑस्ट्रेलियन टीम देख लें, आपके जो नेबरिंग कंट्री है उनकी टीम देख लें, तो नई नई चीज़ें ट्राई हो रही हैं। तो जब हमारे प्लेयर्स कुछ नया करते हैं, फॉर एग्जांपल बाबर आजम रिवर्स स्वीप में पहले मैच पे आउट हुए, बहुत सारे सवालात उठे जी के क्या ज़रूरत थी। आज साहिबजादा फरहान ने भी उसी तरह की अटेम्प्ट की, आउट हो गए, लेकिन यही तो वो शॉट्स होती हैं जहां पे आपको रन्स भी मिल रहे हैं। मेरा इसका काउंटर क्वेश्चन आपसे, ये काउंटर बात करूंगा, जब आप वो कहते हैं ना कि जब कुछ फिक्स है तो उसको क्यों खराब करना, समथिंग इज क्यों उसको आप बेड़ा गलत। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। आपने इससे पहले वाला बॉल देखा था जिसपे साहिबजादा फरहान ने पुल शॉट मार के चौका मारा था। जब आपका एक कंटेम्पररी गेम सेट है, जब आप फंस ही नहीं रहे, आप फंस ही नहीं, तो व्हाई आर बड़ी जबरदस्त बात की है यार भाई। मुझे आपकी इस बात से वो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज याद आ गई है, जिसमें दूसरे मैच में आपको याद होगा, आप भी कवर कर रहे थे, बेन स्टोक्स और जो प्लेयर्स थे, बैटर्स थे इंग्लैंड के, हाँ जी, वो रिवर्स स्वीप पे प्रैक्टिस करना शुरू हो गए थे, उनको सीधी तरह खेलना ही नहीं आ रहा था। तो दैट वाज द मोमेंट कि उन्होंने कहा यार सीधी तरह तो रन आ ही नहीं रहे, तो अब कोई नए जो है ना तरीके इस्तेमाल किए जाए। बिल्कुल। देखें बात क्या है, आप सबको पता है, हम सबको पता है, साहिबजादा फरहान ने अपना गेम बहुत एक्सेल किया। हमने ही बात की थी ना, जब एक बंदे का गेम एक्सेल्ड है, वो अच्छा कर रहा है, वो कंटेम्पररी तरीके से अच्छा कर सकता है, उसको जरूरत ही नहीं है ओ भाई, तुम सीधा खेल के भी मार सकते थे, कट कर सकते थे तरीके से। आपके ख्याल से गलत फैसला था, वेरी बैड शॉट सिलेक्शन, ये बैड हो गया आज का, वेरी बैड, वेरी बैड। मैं बाबर से ज्यादा ना साहिबजादा फरहान से डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। ठीक है, देखें बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो ही विल टेक टाइम, वो लेकिन अपना गेम कर लेगा, नई पोजीशन है, नया रोल है। देखिए बाबर को हमेशा T20 में रोल दिया गया कि आपने लेके चलना है, शुरू में आना है, हाँ, और शुरू में आके तेज बॉलों के ऊपर जो है आपने खेलना है। बड़ा फर्क होता है यार पावर प्ले की बैटिंग और पावर प्ले से अपना गेम प्ले बनाना और मिडिल तक लेके जाना, और दूसरा मिडिल में आना। ये एक बकायदा एक बहुत ही फर्क किस्म की गेम है। और ये बड़ी कमाल आपने बात की कि अगर नंबर 4 पे बाबर उस तरह से रन नहीं बना पा रहा, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाए और जो उनको रिक्वायर्ड टाइम है वहाँ पे सेटल होने का वो ना दिया जाए। तो देखें बात फिर आ जाती है कि आप देखें आज फखर को रेस्ट कराया, आपको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी स्ट्रीमलाइन लगा। मैं क्यों फखर के सिलेक्शन के हक में नहीं हूँ, ये मेरा पॉइंट है। मतलब मैं किसी को ये नहीं कहूँगा अग्री करे कि मैं उसकी फॉर्म पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ना एक प्लेयर जब अपनी पोजीशन से हट के खेल रहा है तो आप एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए पूरी टीम का ही बैटिंग ऑर्डर खराब कर रहे हैं। आप देखें टॉप ऑर्डर आपका सेटल्ड है, सलमान अली आगा, फरहान और साइम अयूब, ये आपके टॉप 3 हैं। ऐसे कर लेते हैं साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और सलमान अली आगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं। आपकी ये स्कोर कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, अच्छी एवरेज से कर रहे हैं। आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नंबर 4 नंबर 5 पे, आप 4 पे लेट से बाबर खेल रहे हैं या 5 पे उस्मान है, तो आज उस्मान ने प्रूव किया है, आप ही ने उसको एक गुड एस्पेक्ट में देखा, उस्मान ने जो बैटिंग की है आपको नजर आया। और नंबर 6 7 8 पे आपको ऑलराउंडर्स हैं, शादाब ने क्या बैटिंग कर छोड़ी है, कैमियो खेल दी है, ठीक है, वो एक आपके लिए बड़ी एक अच्छी चीज है। अभी फहीम अशरफ रहते थे, तो आज तो पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल वन साइडेड मैच था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ठीक टीम थी। जो ये कह रहा ना कि जी ये बी टीम है, सी टीम है, वो भाईजान ट्रेविस हेड खेल रहा है, मिचेल मार्श खेल रहा है, तो प्रॉपर टीम उसके बाद आपका शॉन एबट खेल तो रहा है, ब्रैडन ज़म्पा खेल रहा है। भाईजान जो नहीं खेल रहे वो फिट ही नहीं है, वो डेब्यूट, अगर पैट कमिंस नहीं खेल रहा तो ही इज नॉट रेडी एंड फिट। नहीं, मैं इस आर्गुमेंट को ना मानता नहीं, ये जो कहता है ना कि डी टीम है, बी टीम है, सी टीम है, भाई एक टीम आई है, वो एक टीम प्रॉपर सिलेक्ट करके भेजी है ना, ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमसे ज्यादा उनको अपने सिस्टम का पता है, पहली बात। सेकेंडली
लेट से हम हार जाते, लेट से हम बात कर रहे हैं ना, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हार जाते, इन्हीं लोगों ने कहना था बी टीम से हार गए, इससे हार गए, जीत चलें गए, ये तो एक किसी हाल में लोगों खुश का नहीं रह ओपिनियन सकते। है, नहीं हम लोगों को मैं नहीं इस चीज से कहेंगे। ना बड़ा मुझे होती है, लेकिन एक चीज ना, मैं थोड़ा सा, अगर हम अगली वाली पार्ट पे है ना, अगली वाले पार्ट पे हाँ, हम आ गए हैं जी, मैं अगली वाले पार्ट पे, हम आ आप मेरे से शायद एग्री करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अप्रोच वेरी अगली, टू बी ऑनेस्ट। ये शो कर रहा है कि ये, मैं एक ऐसी बात आज करूंगा, आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, पैट कमिंस नहीं है स्क्वाड में, ठीक है, पैट कमिंस की जगह बेंडो आर्शिस की है। मेरा अभी भी है कि यार किसी तरह इनको स्टीव स्मिथ चाहिए इन कंडीशंस के लिए। स्टीव स्मिथ ऐसा आपको प्लेयर एक्सपीरियंस चाहिए, है आपको सर, experience चाहिए। आप देखें हर शॉट और हर दफा आपकी अटैक आज मिचेल मार्श, आप सही कह रहे हैं, आज मिचेल मार्श के ऊपर ना एक अनड्यू प्रेशर फील हो रहा नजर था, आ रहा था, लग रहा था कि वही है सिर्फ। हाँ जी, क्योंकि देखिए ट्रेविस हेड भी, सॉरी टू से, लेकिन वो जिस तरह से वो और टीमों के खिलाफ खेलता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा जो है, ये एक है फैक्चुअल बात करेंगे, इसमें कोई नहीं है। अब वो टेस्ट में सबको मारता है, बट उसका पाकिस्तान के खिलाफ सबसे गंदा रिकॉर्ड है, हाँ, अगलीस्ट तो मतलब रिकॉर्ड है, अच्छा ठीक है, ट्रायल कर जाते हैं ना और उसको। पाकिस्तान ऑलवेज नो कि अच्छा ट्रेविस हेड को हमने करना कैसे टैकल। आज आप देखें, हम हमेशा ही, बल्कि दोनों मैचेस में हुआ है कि स्टार्ट का एक ओवर हम पेसर से करवाते हैं, अगला स्पिनर से, बिकॉज हमारी, अभी आप प्रेशर में थे तो हम ये बात थे, 1.5 साल से आपकी स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह से, टचवुड, आपको अच्छे स्पिनर्स मिले। आज आपने उस्मान तारिक को भी गेम दी है, उस पर ठीक जी, है, आपके पास बड़ी कैम वैरायटी है ग्रीन जो स्पिनर्स की। इशारे कर रहे थे, विच वाज वेरी अनअप्रोप्रिएट, वेरी, आप एक तरह से फजूल हरकत कर मैं रहे हो। अब मेरा जो अगली पार्ट है वो इन्होंने बोल दिया है, सो मैं इसी तरफ आने लगा था कि उस्मान तारिक की बॉल पे आउट होने के बाद पवेलियन जाते हुए कुछ इशारे हुए थे डगआउट की तरफ जाते हुए, और वो इशारे जो थे वो मेरा ख्याल है कि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ थे। ठीक है, एक बॉलर है उस्मान तारिक जिसका 2 दफ़ा एक्शन जो है वो अप्रूव हो चुका है, और किसी ऐसे नहीं कि किसी लोकल लैब से अप्रूव हुआ है, एक प्रॉपर बायोमैकेनिकल लैब से अप्रूव हुआ है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। बिल्कुल, तो पॉइंट ये है कि इशारेबाजी का क्या मकसद है, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ आएँ तो ये ऑस्ट्रेलियंस का एक स्टाइल भी है, ये उनका एक अग्रेसिव माइंडसेट शो करता है। हमने देखा था बिग बैश में हसनैन के साथ किया, स्टॉइनस ने किया, और उसके बाद स्टॉइनस ने ही बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे फॉर सिडनी सिक्सर्स, तब भी जो है स्टॉइनस उन्होंने सेंड ऑफ भी दिया, और सेंड ऑफ से पहले बातें शातें भी की। लेकिन मेरी बात ऑस्ट्रेलियंस का जो एक स्टाइल भी है, मैं थोड़ा सा इसे बात करूंगा, ये मुझे ना ऑस्ट्रेलियंस की सबसे बुरी आदत लगती है, दे आर कम्पिटिटिव, फाइन, कंपटीशन देते हैं, एग्रेसिव है, फाइन, ये इस तरह के माइंड गेम्स खेलना ना चीप टैक्टिक्स हैं। और स्पेशली मैं सिर्फ, इट नॉट जस्ट कि जी आप पाकिस्तानी के साथ कर रहे हैं, ये एशियंस के साथ भी करते हैं, वेदर इट्स इंडियन प्लेयर्स, श्रीलंकन प्लेयर्स, आप प्रेशर डाल दो। मतलब इन्होंने मुरलीधरन पे जो किया वो पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, इन्होंने लाइक हरभजन सिंह, अश्विन के साथ किया, मैं कॉन्टेक्स्ट स्टिक दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक बड़ा ही चीप टैक्टिक था, मुझे नहीं समझ आया। एक तो कैम ग्रीन मुझे नहीं पहले तो समझ आ रहा है इसको खरीदा क्यों है आईपीएल में इतने पैसों में भाई, जब आपसे स्कोर नहीं हो रहा। बट ओवरऑल वेरी पुअर क्रिकेट बाय ऑस्ट्रेलिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी वन साइडेड सीरीज, आप भी नहीं कर रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे जी। अब तो समझ ही नहीं आ रही, मतलब ऐसे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को नजर ही ना लग जाए वर्ल्ड कप से पहले, टचवुड, जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान दे रहा है। सो आई थिंक पाकिस्तान इज इन ग्रेट टच, कीपिंग इन माइंड दैट हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, फाइनल मैच जो होगा, सीरीज तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फाइनल से मेरा मतलब है कि लास्ट मैच जो होगा उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक अब हमें जो अब रह गए हैं प्लेयर्स, नाफे, ठीक है, आप अपना, मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा आप अब लोग कहेंगे मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, अब बाबर को ओपन भी करा दो, अब एक मैच की कोई अहमियत नहीं ना, आप बाबर को एक जरा दे दें, एक पैच रन आ जाएंगे ना। बाबर की ओपनिंग तो आप दे दें, लेकिन आप ये भी तो देखें कि बाबर ने तो एक अरसा दराज ओपनिंग की है पाकिस्तान के लिए, बाबर तो को ओपन दे दे। देखिए फरहान की जगह तो कंफर्म है ना, फरहान का ये तो नहीं है, या साइम का ये नहीं है ड्रॉप, अब बाबर और फरहान की जगह कंफर्म्ड है। बाबर फर्ज करें ओपनर आ जाते हैं और बाबर एक डिफाइनिंग नॉक खेल जाते हैं, फिर फरहान की जगह का मसला पड़ेगा। देखें ये डिसीजंस होते बड़े मुश्किल हैं। हम सोचते हैं यार अब इसको खिला दो उसको खिला दो, लेकिन बड़ा फर्क पड़ जाता है कि उस पोजीशन पे अगर नाफे की बात करते हैं तो नाफे को बिल्कुल अब खिलाया जा सकता है, क्योंकि उस्मान प्रूव कर चुके हैं कि ही विल बी द फर्स्ट चॉइस कीपर
इन द वर्ल्ड कप? नाफे को होना चाहिए आई थिंक। Okay. नाफे को ट्राई आउट किया जा सकता है। फहीम अशरफ को आप एक गेम दे सकते हैं। उसको तो आज भी दी थी लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला, हाँ ना मतलब बैट में, ना आप अब आपके पास असल में ना आपने सारे ही ट्राई कर लिए आई थिंक। हाँ। आपको सिर्फ एक नाफे रह गए जो वसीम जूनियर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल स्क्वाड से इन्होंने हाँ, ओमिट कर दी है। हाँ। तो बट जो भी अब है, अब आपका लास्ट गेम है बिफोर वर्ल्ड मेरा कप। ख्याल ये है कि राइट बिफोर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान शुड गो विद द एक्चुअल प्लेइंग 11। उसकी रीज़न ये है कि एक टीम केमिस्ट्री भी होती है और एक ना टीम में एक कह लें बैलेंस भी क्रिएट करना होता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि शाहीन और नसीम जो हैं वो हमेशा ही अलग अलग टीमों में खेलेंगे, तो नसीम और शाहीन इकट्ठे खेल सकते हैं। फिर सवाल उठेगा कि क्या सलमान मिर्ज़ा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कीपिंग इन माइंड के पिच जिस तरह की आज सिर्फ नसीम ने बॉलिंग की ना फास्ट, बाकी 10 विकेटें तो स्पिनर से ली। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग कि हम प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, क्रेडिट गोज टू माइक हेसन एंड द टीम जो कि ऐसी पिचेस करवा रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। आप ये देखें आज भी यही हुआ है कि आफ्टर 10 ओवर्स पिच स्लो होती गई। आपके रन उस तरह नहीं है जिस तरह आपके पहले 10 ओवर्स में आए थे। और वर्ल्ड कप में भी आपका यही फॉर्मूला होगा, पहले 10 ओवर्स में आपको स्कोर करना होगा, आखिरी 10 ओवर्स में आपको बड़ा ही देख के अच्छी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल के आपको एक हैंडसम टोटल की तरफ जाना होगा, क्योंकि आगे स्पिन का जाल अच्छा, है। एक चीज़ बड़ी अहम है जी। रामेश इसमें समझनी कि आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, जी। उसमें पिच श्रीलंका नहीं बना रहा होगा। नहीं आईसीसी ही बनाएगा। आईसीसी बना रहा होगा, और आईसीसी जी। T20 की जब पिचेस बनाता है वर्ल्ड कप के लिए तो वो इतनी ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली होती नहीं है। नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज कंडीशंस थी हाँ जी, इनसे कम सपोर्ट होगी वर्ल्ड कप में Given फॉर द the- बॉलर्स इन श्रीलंका? देखें गिवन द कंडीशंस नो डाउट आईसीसी पिच बनाता है। आईसीसी की वो न्यूट्रलिटी आपको नजर भी आती है जब इस तरह किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होते हैं, नो डाउट। बट एक वेन्यू की ना एक अपनी हिस्ट्री भी होती है। हाँ। मैंने 2012 का वर्ल्ड कप देखा, आपने भी देखा होगा। हम कहते थे कि वहां पे 140 तक की स्कोर हमें नजर आएगा। एट टाइम्स हुआ भी है, ब्रेंडन मैकलम की सेंचुरियां या इस तरह की आपको परफॉर्मेंसेस वन ऑफ नजर आती हैं। कंडीशंस पे भी मैटर करता है कि आपके मैचेस हो कहाँ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के मैचेस होंगे, अगर हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो कैंडी में होंगे। कैंडी का पिच कल जो मैंने मैच देखा इंग्लैंड और श्रीलंका का, उसमें फ्लैट ट्रैक था, लाइक फुल रन्स, ठीक है, बेल्टर ऑफ रन्स। यही मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन कोलंबो में, कोलंबो में जहाँ पे वनडे सीरीज हुई है, वहां पे जो पिचेस हैं वो स्लो और लो रहती हैं। वहां पे एक नेचुरल एक पिच के अंदर जो एक चीज होती है ना एनवायरनमेंट के अंदर, वो एक चीज है। हमारे मैचेस जो एसएससी में वहां पे तो होते ही टेस्ट मैचेस हैं, तो इट विल बी द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैचेस होंगे। और आई थिंक पाकिस्तान का 4th को मैच है वर्सेस आयरलैंड वार्म अप, वो एक बेस्ट चीज है कि उधर पता चल हाँ उधर आपको। और वार्म अप में क्या होगा कि आपके सारे स्क्वाड के लोग बारी भी ले सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो सबको। रामेश बिल्कुल जबरदस्त आपका तबसरा रहा। जाने से पहले जी, ये जो सीरीज हुई है जी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज इतने सालों बाद, आपको क्या लग रहा है कि 15 तारीख को जो मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, अच्छा, जाहिर है आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो इंडियन टीम ने डेफिनेटली मैचेस देखे होंगे, इंडियन कोचेस ने, इंडियन मैनेजमेंट ने, और आपको पता है सीधी सी बात है राइवलरी तो पाकिस्तान इंडिया की ही है ना, सबसे बड़ी माने राइवलरी। या ना माने बोलो, अगर पाकिस्तान सोच लेता है कि वो वर्ल्ड कप खेल रहा है, और अगर वो सोच लेता है कि वो इंडिया के खिलाफ खेलेगा, तो क्या ये जो मैचेस हुए हैं इसका कोई ना कोई असर हुआ होगा इंडिया पे, नेगेटिव और पॉजिटिव? क्या वो अब ज्यादा मोहतात आपको लगता है खेलेंगे? क्या वो अपने आप को और तरह से प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की ये वाली साइड T20 में बहुत अरसे से टीमों ने नहीं देखी। देखें पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप में जा रहा है ये अभी ऑब्वियसली अभी बहुत सारे फैसले होंगे, मंडे को हमें क्लैरिटी मिल जाएगी होपफुली, एंड आई एम प्रीटी श्योर इन अगर हुआ जाने का, प्रीटी श्योर कि जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा। रही बात आपने की कि ये जो 15th का मैच है, ऑब्वियसली अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, वो तो उस्मान तारिक को भी से टारगेट करने लग गई है। उस्मान तारिक की तो बॉलिंग पे तो जैसे आज कैम ग्रीन ने हरकत की, उन्होंने भी वही बातें क्यों दे दिया, कहते हैं ना वो हमारी शूट की जुबान में कहते हैं ना कि क्यों दे दिया, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तो नोटिस तो कर रहे हैं कि यार साइम अयूब का बल्ला, क्योंकि साइम अयूब का बल्ला बड़े टाइम से खामोश था,
आपने नोटिस किया होगा रन्स नहीं आ रहे थे, प्रेशर उन पे इंजरी भी के था। बाद से स्पेशली वो और टाइम लगता है, प्लेयर को फॉर्म गेन करने में टाइम लगता है। आपने टाइम गुजारा साइम के साथ, आप पीएसएल में थे, आपने देखा उस लड़के की मेहनत क्या है, ठीक है। इसी तरह देखिए सलमान अली आगा जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, सो मैं कहता बिग पॉजिटिव वो साइन। बिग बिग देखिए कैप्टन परफॉर्म करता है ना, टीम का मोराल वैसे ही इतना ऊपर चला जाता है कि टीम कहती है कि बस हम करके दिखाएंगे। सो यू थिंक कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली इससे एक असर लेगी सीरीज से और तैयारी में थोड़ी तब्दीलियां वो दिखाने के लिए तो आपको कहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ, पर उनको पड़ रहा है, पड़ रहा है। इतना बता दूं। चले व्यूअर्स, आप लोग हमें बताएं कि क्या इस तरह की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान ने अपने आप को क्या अनाउंस कर दिया है कि दे आर द कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप, दे कैन विन द वर्ल्ड कप? ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कीजिए ज़ल्मी टीवी को एंड स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।